ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरा गुरुरेव परब्रह्मा तस्मै श्रीगुर्वे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुर्वे नमः। मातृवत् लालयित्री च पितृवत् मार्गदर्शिका नमोऽस्तु ते गुरुसत्तायै श्रद्धा प्रज्ञायुता जया। ओम श्री गुरुवे नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि ततो नमस्कारं करोमि। प्रणाम सभी को। हम लोग श्री रामकृष्ण वचनामृत पढ़ रहे हैं, पार्ट 2। बिल्कुल अंतिम अध्याय चल रहा है इसका। क्या ईश्वर है? टॉपिक है क्या ईश्वर है। दानवों के कमरे में हम लोगों ने पिछली बार चर्चा करी थी। जो सारे शिष्य रहते हैं उसको बोलते हैं दानवों के कमरे को। में तारक और प्रसन्न दोनों वार्तालाप कर रहे हैं। तारक की माँ नहीं है। उनके पिता ने राखाल के पिता की तरह दूसरा विवाह कर लिया है। तारक ने भी विवाह किया था, परंतु पत्नी वियोग हो गया है। मठ ही तारक का घर हो रहा है। प्रसन्न को वे भी समझा रहे हैं। प्रसन्न कहते, ना तो ज्ञान ही हुआ और ना प्रेम ही। बताओ क्या लेकर रहा जाए। तारक कहते, ज्ञान होना अवश्य कठिन है, परंतु यह कैसे कहते हो कि प्रेम नहीं हुआ। प्रसन्न कहते, रोना तो आया ही नहीं, फिर कैसे कहूं कि प्रेम हुआ। और इतने दिनों में हुआ भी क्या। तारक कहते, क्यों, तुमने श्री रामकृष्ण देव को देखा है या नहीं, फिर यह क्यों कहे कि तुम्हें ज्ञान नहीं हुआ। प्रसन्न कहते, क्या खाक होगा ज्ञान। ज्ञान का अर्थ है जानना। क्या जाना। ईश्वर है या नहीं इसी का पता नहीं चलता। तारक कहते, हाँ ठीक है, ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं। मास्टर कहते, स्वगत खुद से। आहा, प्रसन्न की कैसी अवस्था है। श्री रामकृष्ण कहते थे, जो लोग ईश्वर को चाहते उनकी ऐसी अवस्था हुआ करती है। कभी कभी ईश्वर के अस्तित्व में संदेह होता है। जान पड़ता है तारक इस समय बौद्ध मत का विवेचन कर रहा है। इसीलिए शायद उन्होंने कहा ज्ञानियों के मत से ईश्वर है ही नहीं। परंतु ठाकुर कहते थे ज्ञानी और भक्त दोनों एक ही जगह पहुंचेंगे। गुरु भाइयों के साथ नरेंद्र ध्यान वाले कमरे में, अर्थात काली तपस्वी वाले कमरे में, नरेंद्र और प्रसन्न आपस में बातचीत कर रहे। कमरे में एक दूसरी तरफ राखाल, हरीश और छोटे गोपाल है। बाद में बूढ़े गोपाल भी आ गए। नरेंद्र गीता पाठ करके प्रसन्न को सुना रहे हैं। 2 श्लोक वो बोलते हैं उसके बाद। नरेंद्र ने कहा, देखा, यंत्रारूढ़ ब्राह्मयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया, इस पर भी ईश्वर को जानने की चेष्टा। तू कीट से भी गया बीता है, तू उन्हें जान सकता है। जरा सोच तो सही आदमी क्या है। ये जो अगणित नक्षत्र देख रहा है, इनके संबंध में सुना है, ये एक एक सोलर सिस्टम है। हम लोगों के लिए जो यह एक ही सोलर सिस्टम है, इसी में आपात है। इस पृथ्वी की सूर्य के साथ तुलना करने पर वह एक भट्टे की तरह जान पड़ती है। बस उतनी ही पृथ्वी में मनुष्य चल फिर रहा है। नरेन गा रहे, गाने का भाव है, तुम पिता हो, हम तुम्हारे नन्हे से बच्चे हैं। पृथ्वी की धूली से हमारा जन्म हुआ और पृथ्वी की धूली से हमारी आंखें भी ढकी हुई है। हम शिशु होकर पैदा हुए और धूली में ही हमारी कीड़ाएं हो रही हैं। दुर्बलों को अपनी शरण में ग्रहण करने वाले, हमें अभय प्रदान करो। एक बार हमें भ्रम हो गया है, क्या इसलिए तुम हमें गोद में न लोगे। क्या इसलिए एकाएक तुम हमसे दूर चले जाओगे। अगर ऐसा करोगे तो हे प्रभु, हम फिर कभी उठ ना सकेंगे। चिरकाल तक भूमि में ही अचेत होकर पड़े रहेंगे। हम बिल्कुल शिशु हैं। हमारा मन बहुत ही क्षुद्र है। हे पिता, पग पग पर हमारे पैर फिसल जाते। इसलिए तुम हमें अपना रुद्र मुख क्यों दिखलाते हो। क्यों हम कभी कभी तुम्हारी भौहों को कुटिल देखते हैं। हम क्षुद्र जीवों पर क्रोध न करो। हे पिता, स्नेह शब्दों में हमें समझाओ, हमसे कौन सा दोष हो गया है। यदि हमसे सैकड़ों बार भी भूल हो जाए तो सैकड़ों बार ही हमें गोद में उठा लो। जो दुर्लभ है वे भला क्या सकते हैं? तू पड़ा रहे, उनकी शरण में पड़ा रहे। नरेन भावावेश में आए हुए से फिर गा रहे हैं। भावार्थ, हे प्रभु, मैं तुम्हारा गुलाम हूँ, मेरे स्वामी तुम ही हो। तुम्ही से मुझे 2 रोटी और 1 लंगोटी मिल रही है। उनकी श्री रामकृष्ण देव की बात क्या याद नहीं है। ईश्वर शक्कर के पहाड़ है और तू चीटी। बस एक ही दाने से तो तेरा पेट भरता है, तू सोच रहा है कि मैं यह पहाड़ का पहाड़ उठा ले जाऊंगा। उन्होंने कहा है, याद नहीं, शुकदेव, अधिक से अधिक एक बड़ी चींटी समझे जा सकते, इसलिए तो मैं काली से कहा करता था, क्यों रे, तू गज और फीता लेकर ईश्वर को नापना चाहता है।
ईश्वर दया के सागर है, उनकी शरण में तू पड़ा रहे, वे कृपा अवश्य करेंगे। उनसे प्रार्थना कर। यत्ते दक्षिणम मुखम तेन मां पाहि नित्यम। असतो मां सद्गमय तमसो मां ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतम गमय आविराविरम एधि रुद्र यत्ते दक्षिणम मुखम तेन मां पाहि नित्यम। प्रसन्न कहते कौन सी साधना की जाए। नरेन कहते सिर्फ उनका नाम लो। श्री रामकृष्ण का गाना याद है या नहीं। नरेन श्री रामकृष्ण देव को वह गाना गा रहे हैं जिसका वह गाना गा रहे हैं जिसका भाव है, ए श्यामा, मुझे तुम्हारे नाम का ही भरोसा है। पूजन सामग्री लोकाचार और दांत निकलकर हंसने से मुझे क्या काम। तुम्हारे नाम के प्रताप से काल के कुल पाश छिन्न भिन्न हो जाते हैं। शिव ने इसका प्रचार भी खूब कर दिया। मैंने तो अब इसे ही अपना आधार समझ लिया है। नाम लेता जा रहा हूँ। जो कुछ होने का है होता रहेगा। क्यों मैं अकारण सोचकर जीवन नष्ट करूं। ऐ शिवे, मैंने शिव के वाक्य को सर्वसार समझ लिया है। प्रसन्न कहते तुम अभी तो कह रहे हो ईश्वर है, फिर तुम ही बदल कर कहते हो चारवाक और अन्य दूसरे दर्शनाचार्य कह गए। ये संसार आप ही आप दुआ है। नरेन कहते तूने केमिस्ट्री रसायन शास्त्र नहीं पढ़ा। अरे यह तो बता, कॉम्बिनेशन समवाय संयोग कौन करता है। पानी तैयार करने के लिए ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिसिटी, इन सब चीजों को मनुष्य का हाथ इकट्ठा करता है। इंटेलिजेंट फोर्स, ज्ञान पूर्वक शक्ति चालना तो हम सब लोग मानते हैं। ज्ञान स्वरूप एक ही है जो इन सब पदार्थों को चला रहा है। प्रसन्न कहते दया उनमें है, यह हम सब कैसे जाने। नरेन कहते यत्ते दक्षिणम मुखम वेदों में कहा है। जॉन स्टुअर्ट मिल भी यही कहते हैं, जिन्होंने मनुष्य के भीतर दया दी उनमें न जाने कितनी दया है। फिर श्री रामकृष्ण भी तो कहते थे विश्वास ही सारे, वे तो पास ही है, विश्वास करने से ही सिद्धि होती है। इतना कहकर नरेंद्र मधुर कंठ से गाने लगे और राधा 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 राधा। कबीर दास जी का ये गाना नरेंद्र गा रहे हैं। हमें बस ये आ रहा है कि विश्वास में ही वो मिलेंगे। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में, ना मस्जिद में, ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, ना मैं क्रिया कर्म में रहता, हो ना मैं क्रिया कर्म में रहता, ना ही जोग बैराग में, ना ही जोग बैराग में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। खोजी हो या तुरंत मिल जाओ, आ
एक पल ही की तलाश में। कहत कबीर सुनो भाई साधो, कहत कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में, मैं तो हूँ विश्वास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ना मंदिर में ना मस्जिद में ना काबे कैलाश में, मैं तो तेरे पास में। मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मुझको कहाँ ढूंढे रे बंदे। तो बस एक बार खोजने निकल जाएंगे तो बहुत जल्दी मिल भी जाएंगे। खोजो, खोजोगे तो आन मिलूंगा पल भर की तलाश में। आगे पढ़ते हैं, वासना के रहते ईश्वर में अविश्वास होता है। प्रसन्न कहते हैं, कभी तो तुम कहते हो भगवान है ही नहीं, और अब ये सब बातें सुना रहे हो। तुम्हारी बातों का कुछ ठीक ही नहीं, तुम प्रायः मत बदलते रहते हो। नरेन कहते हैं, यह बात अब कभी ना बदलूंगा। जब तक वासनाएं रहती तब तक ईश्वर पर अविश्वास रहता है, कोई ना कोई कामना रहती है। कुछ नहीं तो भीतर ही भीतर पढ़ने की इच्छा रह गई, पास करूंगा, पंडित होऊंगा, इस तरह की वासना। नरेन भक्ति से गदगद होकर गाने लगे, वे शरणागत वत्सल है, पिता और माता है। जय देव जय देव, जय मंगलदाता जय मंगलदाता, संकट भय दुख त्राता, विश्व भुवन पाता, जय देव जय देव। नरेन फिर गा रहे हैं, भाइयों से हरी रस का प्याला पीने के लिए कह रहे, कहते ईश्वर पास ही है जैसे मृग के पास कस्तूरी। मास्टर बरामदे से ये सब बातें और संगीत सुन रहे हैं। नरेन उठे, कमरे में आते समय कह रहे, इन युवकों से बातचीत करते रहते मेरा सिर गर्म हो गया है। बरामदे में मास्टर को देखकर उन्होंने कहा, मास्टर महाशय आइए पानी पिए। मटके एक भाई नरेन से कह रहे, इतने पर भी तुम क्यों कहते हो कि ईश्वर नहीं है। नरेन हंसने लगे। नरेन का तीव्र वैराग्य, गृहस्थ आश्रम। दूसरे दिन सोमवार है, 9 मई 1887। सवेरे मास्टर मठ के बगीचे में एक पेड़ नीचे बैठे हुए। मास्टर सोच रहे, श्री रामकृष्ण ने मठ के भाइयों का काम कांचन छुड़ा दिया। आहा, ईश्वर के लिए ये लोग व्याकुल हो रहे हैं। यह स्थान मानो साक्षात बैकुंठ है। मठ के भाई मानो साक्षात नारायण है। श्री रामकृष्ण को गए अभी अधिक दिन नहीं हुए, इसलिए वे सब भाव अब भी ज्यों के त्यों बने हैं। अयोध्या तो वही है परंतु राम नहीं है। इनसे तो उन्होंने श्री रामकृष्ण ने गृह त्याग करा लिया, फिर कुछ और जो है उन्हें ही क्यों घर में रखा है। उनके लिए क्या कोई उपाय नहीं है। नरेंद्र ऊपर के कमरे से देख रहे हैं। मास्टर अकेले पेड़ के नीचे बैठे, उतरकर हंसते हुए वे कह रहे हैं, क्यों मास्टर महाशय क्या हो रहा है। कुछ बातें हो जाने पर मास्टर ने कहा, आहा तुम्हारा स्वर बड़ा मधुर है, कोई श्लोक कहो। नरेन स्वर से अपराध भंजन स्तव कहने लगे। गृहस्थ गण ईश्वर को बोले हुए बाल पौड़ और वार्धक्य तक वे न जाने कितने अपराध करते, क्यों वे मनसा वाचा और कर्मणा ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं, ईश्वर की सेवा नहीं करते हैं। स्तव पाठ हो गया, फिर बातचीत होने लगी। नरेंद्र कहते, निर्लिप्त संसार कहिए या चाहे जो कहिए, काम कंचन का त्याग भी नहीं किए ना होगा। स्त्री के साथ सहवास करते हुए घृणा नहीं होती, जहाँ कृमि कफ मेद दुर्गंध। वेदांत वाक्यों में जो रमण नहीं करता, हरि रस का जो पान नहीं करता, उसका जीवन ही वृथा है। ओंकार मूलम परम पदांतरम, गायत्री सावित्री शुभास्तितांतरम, वेदांतरम यह पुरुषो न सेवते, वृथांतरम तस्य नरस्य जीवनम। एक गाना सुनिए, उसका भावार्थ है, मोह और कुमंत्रणा को छोड़ो, उन्हें जानो, तब संपूर्ण कष्ट छूट जाएंगे। 4 दिन के सुख के लिए अपने जीवन सखा को भूल गए, यह कैसा। कौपीन धारण बिना हुए दूसरा उपाय नहीं संसार त्याग, यह कहकर नरेन स्वस्वर गाने लगे। नरेन फिर कह रहे, संसार मनुष्य संसार में बंधा क्यों रहेगा, क्यों वह माया में पड़े। मनुष्य का स्वरूप क्या है, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं ही वह सच्चिदानंद हूँ। फिर स्वर सहित नरेन शंकराचार्य कृत स्तव पढ़ने लगे। ओम मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, न च चोत्र जीवे न च घ्राण नेत्रे, न चाव्योम भूर्मे न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम। एक दूसरा स्तव वासुदेवाष्टक भी नरेंद्र स्वसर पढ़ रहे हैं।
हे मधुसूदन, मैं तुम्हारे शरणागत हूँ। मुझ पर कृपा करके काम काम निद्रा पाप मोह स्त्री मोह पुत्र का मोहजाल विषय तृष्णा इन सब से मेरा परित्राण करो और अपने पाद पदों में भक्ति दो। मास्टर कहते हैं खुद से, नरेंद्र को तीव्र वैराग्य है, इसीलिए मठ के अन्य भाइयों की भी यही अवस्था है। इन लोगों को देखते ही श्री रामकृष्ण के उन भक्तों में जो संसार में अब भी है, कामनी कांचन त्याग की इच्छा प्रबल हो जाती है। आहा, इनकी ये कैसी अवस्था है। दूसरे कुछ भक्तों को इन्होंने श्री रामकृष्ण ने अब भी संसार में क्यों रखा है? क्या वे कोई उपाय करेंगे? क्या वे तीव्र वैराग्य देंगे या संसार में ही भुलाकर रख छोड़ेंगे? नरेंद्र तथा दो एक अन्य भाई भोजन करके कलकत्ता गए। नरेंद्र रात को फिर लौटेंगे। नरेंद्र के घर संबंधी मुकदमे का अब भी फैसला नहीं हुआ। मठ के भाइयों का को नरेंद्र की अनुपस्थिति सह नहीं होती। सब सोच रहे हैं कि नरेंद्र कब लौटे। परिच्छेद 4, वराहनगर मठ, रविंद्र का पूर्व जीवन। आज सोमवार है, 9 मई 1887, ज्येष्ठ कृष्णा की द्वितीया। नरेंद्र आदि भक्तगण मठ में है। शरद, बाबूराम और कालीपुरी गए हुए और निरंजन माता को देखने के लिए मास्टर आए हैं। भोजन आदि के पश्चात मट के भाई जरा देर विश्राम कर रहे हैं। गोपाल, बूढ़े गोपाल गाने की कापी में गाना उतार रहे हैं। दिन ढल रहा। रविंद्र पागल की तरह आकर उपस्थित हुए, नंगे पैर, काली दाढ़ी की सिर्फ आधी धोती पहने हुए, पागल की तरह आंखों की पुतलियां घूम रही हैं। लोगों ने पूछा क्या हुआ? रविंद्र ने कहा जरा देर बाद बतलाता हूँ। मैं अब और घर ना लौटूंगा, यही आप लोगों के साथ रहूंगा। उसने विश्वासघात किया। जरा देखिए तो साहब, पूरे 5 साल की आदत से शराब पीना तक मैंने उसके लिए छोड़ दिया। आज 8 महीने अब हुए मुझे शराब छोड़े। इसका फल यह है कि वह पूरी धोखेबाज निकली। मट के भाइयों ने कहा तुम जरा ठंडे हो लो, तुम आए किस सवारी से? रविंद्र कहते मैं कलकत्ते से बराबर नंगे पैर पैदल चला आ रहा हूँ। भक्तों ने पूछा तुम्हारी आधी धोती क्या हो गई? रविंद्र ने कहा आते समय उसने धर पकड़ की, इसी में आधी धोती फट गई। भक्तों ने कहा तुम गंगा स्नान करके आओ, आकर ठंडे हो, फिर बातचीत होगी। रविंद्र का जन्म कलकत्ते के एक बहुत ही प्रतिष्ठित कायस्थ वंश में हुआ है। उम्र 20-22 साल की होगी। श्री रामकृष्ण को उन्होंने दक्षिणेश्वर काली मंदिर में देखा था और उनकी कृपा प्राप्त की थी। एक बार 3 रात लगातार वहां रह भी चुके थे। स्वभाव के बड़े मधुर और कोमल है। श्री रामकृष्ण इन पर बड़ा स्नेह करते थे, परंतु उन्होंने कहा था तेरे लिए अभी देर है, अभी तेरे लिए कुछ भोग बाकी है, अभी कुछ ना होगा। जब डाकू छापा मारते तब ठीक उसी समय पुलिस कुछ कर नहीं सकती। जब हलचल कुछ शांत हो गई तब पुलिस आकर गिरफ्तार करती है। आज रविंद्र वारंगना के जाल में पड़ गए, परंतु और सब गुण उनमें है। गरीबों की प्रति दया, ईश्वर चिंतन, यह सब उनमें है। वैश्या को विश्वासघातक जानकर आधी धोती पहने हुए मठ में आए हैं। संसार में अब नहीं लौटेंगे, उसका उन्होंने दृढ़ संकल्प कर लिया। रविंद्र गंगा स्नान के लिए जा रहे हैं, परामाड़ी घाट पर जाएंगे। एक भक्त भी साथ जा रहे हैं। उनकी हार्दिक इच्छा है कि साधुओं के साथ इस युवक में चेतना का संचार हो। गंगा स्नान के पश्चात नरेंद्र को वे घाट ही के पास वाले एक शमशान में ले गए। वहां उसे लाशें दिखलाने लगे। कहा यहाँ कभी कभी रात को मठ के भाई आकर ध्यान करते हैं। या हम लोगों के लिए ध्यान करना अच्छा है? संसार की अनित्यता खूब समझ में आती है। उनकी यह बात सुनकर रविंद्र ध्यान करने के लिए बैठे, परंतु ज्यादा देर तक ध्यान नहीं कर सके। मन चंचल हो रहा था। दोनों मठ लौटे। पूजा घर में आकर दोनों ने श्री रामकृष्ण के चित्र को प्रणाम किया। भक्त ने कहा मठ के भाई इसी कमरे में ध्यान करते हैं। रविंद्र जरा देर के लिए ध्यान करने बैठे, परंतु ध्यान अधिक देर तक ना हो सका। मास्टर ने कहा क्या मन बहुत चंचल हो रहा है? शायद इसलिए तुम इतनी जल्दी उठ पड़े। शायद ध्यान अच्छी तरह जमा नहीं। रविंद्र कहते हैं निश्चय है कि अब घर न लौटूंगा, परंतु मन चंचल जरूर है। मास्टर और रविंद्र मठ में एकांत स्थान पर खड़े हैं। मास्टर बुद्ध की बातें कर रहे हैं। देव कन्याओं का एक गाना सुनकर बुद्ध को पहले पहल चैतन्य हुआ था। आजकल मठ में बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र की चर्चा प्रायः हुआ करती है। मास्टर वही गाना गा रहे हैं। रात को नरेंद्र, तारक और हरीश कलकत्ते से लौटे। आते ही उन्होंने कहा ओ खूब खाया। कलकत्ते में किसी भक्त के उनकी दावत थी। नरेंद्र और मठ के दूसरे भाई मास्टर तथा रविंद्र आदि भी दानवों के कमरे में बैठे हुए। मठ में नरेंद्र को रविंद्र का सब हाल मिल चुका है। दुखी जीव तथा नरेंद्र का उपदेश। नरेंद्र गा रहे हैं, गाते हुए रविंद्र को मानो उपदेश दे रहे हैं। गाने का भाव है तुम मोह और कुमंत्राएं छोड़ उन्हें समझो, तुम्हारी संपूर्ण व्यथा इस तरह दूर हो जाएगी। नरेंद्र फिर गा रहे पीले अवधूत हो मतवाला प्याला प्रेम हरि रस का ले। कुछ देर बाद गुरु भाई काली तपस्वी के कमरे में आकर बैठे। गिरीश का बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र, ये दो नई पुस्तकें आई हैं।
नरेंद्र, शशि, राखाल, प्रसन्न मास्टर आदि बैठे। नए मठ में जब से आना हुआ है तब से शशि श्री रामकृष्ण की पूजा और उन्हीं की सेवा में दिन रात लगे रहते हैं। उनकी सेवा देखकर दूसरों को आश्चर्य हो रहा है। श्री रामकृष्ण की बीमारी के समय वो दिन रात जिस तरह उनकी सेवा किया करते थे, आज भी उसी तरह अनन्य चित्त होकर भक्ति पूर्वक उनकी सेवा किया करते हैं। मठ के एक भाई बुद्ध चरित्र और चैतन्य चरित्र पढ़ रहे हैं। स्वर सहित जरा व्यंग के भाव से चैतन्य चरित्र पढ़ रहे हैं। नरेन ने उनसे पुस्तक छीन ली और कहा, इस तरह कोई अच्छी चीज को भी मिट्टी में मिलाता है? नरेन स्वयं चैतन्य देव के प्रेम वितरण की कथा पढ़ रहे हैं। मठ के एक भाई बोलते हैं, मैं कहता हूँ कोई किसी को प्रेम दे नहीं सकता। नरेन कहते हैं, मुझे तो श्री रामकृष्ण देव ने प्रेम दिया है। मठ के भाई कहते हैं, अच्छा, क्या सचमुच ही तुम्हें प्रेम दिया है? नरेन कहते हैं, तू क्या समझेगा? तू ईश्वर के नौकरों के दर्जे का है, मेरे सब पैर दाबेंगे। सरता, मित्तर और देसो भी सारे हंसते। तो शायद ये सोच रहा होगा कि तूने सब कुछ समझ लिया। मास्टर कहते, खुद से श्री रामकृष्ण ने मठ के सभी भाइयों के भीतर शक्ति का संचार किया है, केवल नरेंद्र के भीतर ही नहीं। बिना इस शक्ति के क्या कभी कामनी और कांचन का त्याग हो सकता है? दूसरे दिन मंगल है, 10 मई। आज महामाया की पूजन तिथि है। नरेंद्र तथा मठ के सब भाई आज विशेष रूप से जगन माता की पूजा कर रहे हैं। पूजा घर के सामने त्रिकोण यंत्र की रचना की गई है, होम होगा। नरेंद्र गीता पाठ कर रहे हैं। मणि गंगा स्नान को गए। रविंद्र छत पर अकेले टहल रहे हैं। स्वर समेत नरेंद्र स्तवन पढ़ रहे हैं। रविंद्र वहीं से सुन रहे हैं। शिवोहम शिवोहम। नरेंद्र ये वाला निर्वाण षटकम पढ़ रहे हैं। रविंद्र गंगा स्नान करके आ गए, धोती भीगी हुई है। नरेंद्र मणि से कहते एकांत में, यह देखो नहाकर आ गया, अब इसे संन्यास दे दिया जाए तो बहुत अच्छा हो। नरेंद्र और मणि हंसते। प्रसन्न ने रविंद्र से भीगी धोती उतारने के लिए कहा, साथ ही उन्होंने एक गेरुआ वस्त्र भी दिया। नरेंद्र ने मणि से कहा, अब वह त्यागियों का वस्त्र पहनेगा। मणि हंसते हुए कहते, किस चीज का त्याग? नरेंद्र कहते, काम कंचन का त्याग। गेरुआ वस्त्र पहनकर रविंद्र एकांत में काली तपस्वी के कमरे में जाकर बैठे। चांद पड़ता है कि कुछ ध्यान करेंगे। भक्तों के संग में श्री रामकृष्ण। एक पत्र है, श्री अश्विनी दत्त द्वारा श्री एम को लिखा हुआ यह एक पत्र है। प्रिय प्राणों के भाई श्री एम, तुम्हारा भेजा हुआ श्री रामकृष्ण वचनामृत चतुर्थ खंड शरद पूर्णिमा के दिन मिला। आज द्वितीया को मैंने इसे पढ़कर समाप्त किया। तुम धन्य हो, इतना अमृत तुमने देश भर में सींचा। खैर, बहुत दिन हुए, तुमने यह जानना चाहा था कि श्री रामकृष्ण के साथ मेरी क्या बातचीत हुई थी, इसलिए तुम्हें इस संबंध में कुछ लिखने की चेष्टा कर रहा हूँ। मुझे कुछ श्री एम की तरह भाग्य तो मिला नहीं कि उनके उन श्री चरणों के दर्शन का दिन, तारीख, मुहूर्त और उनके श्रीमुख से निकली हुई सब बातें बिल्कुल ठीक ठीक रखता। जहां तक मुझे याद है, लिख रहा हूँ, संभव है एक दिन की बात को दूसरे दिन की कहकर लिख डालूं, और बहुत सी बातें तो भूल ही गया हूँ। शायद सन 1881 की पूजा की छुट्टियों के समय पहले पहल मुझे उनके दर्शन हुए थे। उस दिन केशव बाबू के आने की बात थी। नाव से दक्षिणेश्वर पहुंच घाट से चढ़कर मैंने एक आदमी से पूछा, परमहंस कहाँ है? उस मनुष्य ने उत्तर की ओर के बरामदे में तकिए के सहारे बैठे हुए एक व्यक्ति की ओर इशारा करके बतलाया, ये ही परमहंस है। परंतु मैंने देखा दोनों पैर ऊपर उठाए और उन्हें अपने हाथों से घेर कर बांधे हुए अधचित होकर वे तकिए का सहारा लिए बैठे हैं। मेरे मन में आया, इन्हें कभी बाबुओं की तरह तकिए के सहारे बैठने या लेटने की आदत नहीं है। संभव है ये ही परमहंस हो। तकिए के बिल्कुल पास ही उनके दाहिनी और एक बाबू बैठे थे। मैंने सुना वे राजेंद्र मित्र है, बंगाल सरकार के सहायक सेक्रेटरी रह चुके हैं। उनके दाहिनी और कुछ और सज्जन बैठे हुए थे। परमहंस देव ने कुछ देर बाद राजेंद्र बाबू से कहा, जरा देखो तो सही केशव आया है या नहीं। एक ने जरा बढ़कर देखा, लौटकर उसने कहा, नहीं आए। थोड़ी देर में कुछ शब्द हुआ, तब उन्होंने फिर कहा, देखो जरा फिर तो देखो। इस बार भी एक ने देखकर कहा, नहीं आए। साथ ही परमहंस देव ने हंसते हुए कहा, पत्तों के झड़ने का शब्द हो रहा था। राधा सोचती थी मेरे प्राणनाथ तो नहीं आ रहे हैं। क्यों जी, क्या केशव की सदा की यही रीति है, आते ही आते रुक जाता है? कुछ देर बाद संध्या हो ही रही थी कि दल बल समेत केशव आ गए। आते ही जब केशव ने भूमिष्ठ होकर उन्हें प्रणाम किया, तब उन्होंने भी ठीक वैसे ही भूमिष्ठ होकर प्रणाम किया और कुछ देर बाद सिर उठाया। उस समय वे समाधि मग्न थे। कह रहे थे, कलकत्ते भर के आदमी इकट्ठे कर लाए हो इसलिए कि मैं व्याख्यान दूंगा।
व्याख्यान आख्यान में कुछ न दे सकूंगा, देना हो तो तुम दो, यह सब मुझसे ना होगा। उसी अवस्था में दिव्य भाव से जरा मुस्कुराकर कह रहे हैं, मैं बस भोजन पान करूंगा और पड़ा रहूंगा, मैं भोजन करूंगा और सोऊंगा, बस ये सब मैं ना कर सकूंगा, करना हो तो तुम करो, मुझसे ये सब ना होगा। केशव बाबू देख रहे हैं और श्री राम कृष्ण भाव से भरपूर हो रहे हैं। एक 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 बार भावावेश में आ कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण की इस अवस्था को देखकर मैं सोच रहा था, यह ढोंग तो नहीं है, ऐसा तो मैंने और कभी देखा ही नहीं। और मैं जैसा विश्वासी हूं, यह तो तुम जानते ही हो। समाधि भंग के पश्चात केशव बाबू से उन्होंने कहा, केशव एक दिन मैं तुम्हारे यहाँ गया था, मैंने सुना तुम कह रहे हो भक्ति की नदी में गोता लगाकर हम लोग सच्चिदानंद सागर में जाकर गिरेंगे। तब मैंने ऊपर देखा जहाँ केशव बाबू और ब्रह्मवंश की स्त्रियां बैठी थी, और सोचा तो फिर इनकी क्या दशा होगी। तुम लोग गृहस्थ तो एकदम किस तरह सच्चिदानंद सागर में जाकर गिरोगे। तुम लोग तो उस नेवले की तरह हो जिसकी दुम में कंकड़ बांध दिया गया हो, कुछ हुआ नहीं कि झट वह ताक पर जा बैठता है। परंतु वहां रहे किस तरह, कंकड़ नीचे की ओर खींचता है और उसे कूद कर नीचे आना पड़ता है। तुम लोग उसी तरह कुछ काल के लिए जब ध्यान कर सकते हो, परंतु दारा और सुतरूपी कंकड़ जो पीछे लटका हुआ है नीचे की ओर खींच रहा है, वह नीचे उतार कर ही छोड़ता है। तुम लोगों को तो चाहिए भक्ति की नदी में एक बार डुबकी लगाकर निकलो, फिर डुबकी लगाओ और फिर निकलो, इसी तरह करते रहो, एकदम तुम लोग कैसे डूब सकते हो। केशव बाबू ने कहा, क्या गृहस्थों के लिए यह बात असंभव है महर्षि देवेंद्र नाथ ठाकुर। परमहंस देव ने दो तीन बार देवेंद्र नाथ ठाकुर, देवेंद्र देवेंद्र कहकर उन्हें लक्ष्य करके कई बार प्रणाम किया, फिर कहा, सुनो, एक के यहाँ देवी पूजा के समय उत्सव मनाया जाता था। सूर्योदय के समय भी बलि चढ़ती थी और अस्त के समय भी। कई साल बाद फिर वह धूम न रह गई। एक दूसरे ने पूछा, क्यों महाशय, आजकल आपके यहाँ वैसी बलि क्यों नहीं चढ़ाई जाती। उसने कहा, अजी अब तो दांत ही गिर गए। देवेंद्र भी अब ध्यान धारणा करता है, करेगा ही, परंतु बड़ी शान का आदमी है, खूब मनुष्यता है उसमें। देखो, जितने दिन माया रहती है उतने दिन आदमी कच्चे नारियल की तरह रहता है। नारियल जब तक कच्चा रहता है तब तक यदि उसका गूदा निकालना चाहो तो गूदे के साथ खोपड़े का कुछ अंश निकलकर जरूर निकल आएगा, और जब माया निकल जाती तब वह सूख जाता है, नारियल का गोला खोपड़े से छूट जाता है, तब वह भीतर खड़खड़ाता रहता है, आत्मा अलग और शरीर अलग हो जाता है। फिर शरीर के साथ उसका कोई संबंध नहीं रह जाता। यह जो मैं है, यह बड़ी बड़ी कठिनाइयां लाकर खड़ी कर देता है। क्या यह मैं दूर होगा ही नहीं। देखा कि उस टूटे हुए मकान पर पीपल का पेड़ पनप रहा है, उसे काट दो, फिर दूसरे दिन देखो उसमें कोपल निकल रही है। यह मैं भी इसी तरह का, प्याज का कटोरा 7 भर दो, परंतु उसकी बूझ जाती ही नहीं। न जाने क्या कहते हुए उन्होंने केशव बाबू से कहा, क्यों केशव, तुम्हारे कलकत्ते में सुना बाबू लोग कहते हैं ईश्वर नहीं है, क्या ये सच है। बाबू साहब जीने पर चढ़ रहे, एक सीढ़ी पर पैर रखा नहीं कि इधर क्या हुआ कहकर गिरे अचेत। फिर पड़ी डॉक्टर की पुकार, जब तक डॉक्टर आवे आवे तब तक बंदे कूच पर गए, और ये भी के लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। घंटे 1.5 घंटे बाद कीर्तन शुरू हुआ। इस समय मैंने जो कुछ देखा वह शायद जन्मांतर में भी ना भूलूंगा। सबके सब नाचने लगे। केशव को भी मैंने नाचते हुए देखा। बीच में थे श्री राम कृष्ण और बाकी सब लोग उन्हें घेर कर नाच रहे थे। नाचते ही नाचते बिल्कुल स्थिर हो गए, समाधि मग्न। बड़ी देर तक उनकी यह अवस्था रही। इस तरह देखते और सुनते हुए मैं समझा ये यथार्थ ही परमहंस है। एक दिन और, शायद 1883 ईस्वी में, श्री रामपुर के कुछ युवकों को मैं साथ लेकर गया था। उस दिन उन युवकों को देखकर परमहंस देव ने कहा था, ये लोग क्यों आए हैं। मैंने कहा, आपको देखने के लिए। ठाकुर कहते, मुझे ये क्या देखेंगे, ये सब लोग बिल्डिंग इमारत क्यों नहीं देखते जाकर। मैं, ये लोग ये सब देखने नहीं आए, ये आपको देखने के लिए आए हैं। ठाकुर ने कहा, तो शायद ये चकमक पत्थर है, आग भीतर है, 1000 साल तक चाहे उसे पानी में डाल रखो, परंतु घिसने के साथ ही उससे आग निकलेगी। ये लोग शायद उसी जाति के कोई जीव है। हम लोगों को घिसने पर आग कहाँ निकलती है। ये अंत की बात सुनकर हम लोग हंसे। इसके बाद और भी कौन कौन सी बातें हुई मुझे याद नहीं, परंतु जहां तक स्मरण है, शायद कामनी, कंचन त्याग और मैं की बू नहीं जाती, इन पर भी बातचीत हुई थी। मैं एक दिन और गया, प्रणाम करके बैठा कि उन्होंने कहा, वही जिसकी दाढ़ खोलने पर जोर से फसफस करने लगता है, कुछ खट्टा कुछ मीठा होता है, एक वही ले आओगे। मैंने पूछा, लेमोनेड। श्री रामकृष्ण ने कहा, ले आओ ना। जहां तक मुझे याद है, शायद मैं एक लेमोनेड ले आया। इस दिन शायद और कोई ना था। मैंने कई प्रश्न किए थे, आप में क्या जाति भेद है। ठाकुर ने कहा, कहाँ है अब। केशव सेन के यहाँ की तरकारी खाई। अच्छा, एक दिन की बात कहता हूँ, एक आदमी बर्फ ले आया,
उसकी दाढ़ी खूब लंबी थी। पहले तो खाने की इच्छा न जाने क्यों नहीं हुई। फिर कुछ देर बाद एक दूसरा आदमी उसी के पास से बर्फ ले आया, तो मैं दांतों से चबाकर सब बर्फ खा गया। यह समझो कि जाति भेद आप ही छूट जाता है। जैसे नारियल और ताड़ के पेड़ जब बड़े होते हैं तब उनके बड़े बड़े डंठलदार पत्ते पेड़ से आ भी टूटकर गिर जाते हैं, इसी तरह जाति भेद आप ही छूट जाता है। झटका मारकर न छुड़ाना उन सालों की तरह। मैंने पूछा, केशव भाभी कैसे आदमी है? ठाकुर ने कहा, अजीब है, देवी आदमी है। मैं मैंने बोला, और त्रैलोक्य बाबू? ठाकुर ने कहा, अच्छा आदमी है, बहुत सुंदर गाता है। फिर मैंने बोला, और शिवनाथ बाबू? ठाकुर ने कहा, आदमी अच्छा है परंतु तर्क जो करता है। मैंने कहा, हिंदू और ब्रह्म में अंतर क्या है? ठाकुर ने कहा, अंतर और क्या है, यहाँ शहनाई बजती है, एक आदमी स्वर साधे रहता है और दूसरा तरह तरह की रागनियों की करामत दिखाता है। ब्रह्म समाज वाले ब्रह्म का स्वर साधे हुए हैं और हिंदू उसी स्वर के अंदर तरह तरह की रागनियों की करामत दिखाते हैं। पानी और बर्फ, निराकार और साकार। जो चीज पानी वही जमकर बर्फ बनती है। भक्ति की शीतलता से पानी बर्फ बन जाता है। वस्तु एक ही है, अनेक मनुष्य उसे अनेक नाम देते हैं। जैसे तालाब के चारों ओर चार घाट हो, इस घाट में जो लोग पानी भर रहे हैं उनसे पूछो तो कहेंगे जल है। उधर के घाट में जो लोग हैं वे पानी कहेंगे। तीसरे घाट वाले कहेंगे वाटर, और चौथे घाट के लोग कहेंगे एक्वा। परंतु पानी एक ही है। मेरे यह कहने पर कि वरिशाल में अचलानंद अवधूत के साथ मेरी मुलाकात हुई थी। उन्होंने कहा, वही कोतरंग का राजकुमार ना? मैंने कहा, जी हाँ। ठाकुर ने कहा, उसे तुम क्या समझे? मैंने कहा, जी वे बहुत अच्छे। ठाकुर कहते हैं, अच्छा वह अच्छा है या मैं? मैंने कहा, आपकी तुलना उनके साथ? वे पंडित है, विद्वान है, आप पंडित और ज्ञानी थोड़े ही हैं। उत्तर सुनकर कुछ आश्चर्य में आकर वे चुप हो गए। एक मिनट बाद मैंने कहा, हाँ वे पंडित हो सकते हैं परंतु आप बड़े मजेदार आदमी हैं, आपके पास मौज खूब है। अब हंसकर उन्होंने कहा, खूब कहा, अच्छा कहा। मुझसे उन्होंने कहा, क्या मेरी पंचवटी तुमने देखी है? मैंने कहा, जी हाँ। क्या वहां वे क्या करते थे यह भी कहा। उन अनेक तरह की साधनाएं की। मैंने पूछा, उन्हें किस तरह हम पाए? श्री रामकृष्ण कहते, अजी, चुंबक जिस तरह लोहे को खींचता है उसी तरह वे हम लोगों को खींच ही रहे हैं। लोहे में कीच लगा रहने से चुंबक से वह चिपक नहीं सकता। रोते रोते जब कीच धुल जाता है तब लोहा आप ही चुंबक के साथ जुड़ जाता है। मैं श्री रामकृष्ण की उक्तियों को सुनकर लिख रहा था। उन्होंने कहा, हाँ देखो, भंग भंग रट लगाने से कुछ ना होगा। भंग ले आओ, उसे घोटो और पियो। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम्हें तो संसार में रहना, अतएव ऐसा करो कि नशे का गुलाली रंग रहा करे। कामकाज भी करते रहो और इधर जरा सुखी भी रहो। तुम लोग सुखदेव की तरह कुछ हो नहीं सकोगे कि नशा पीते ही पीते अंत में अपने तन की खबर भी ना रहे, जहां तहां बेहोश पड़े रहो। संसार में रहोगे तो एक आम मुख्तारनामा लिख दो, उनकी जो इच्छा करे। तुम बस बड़े आदमियों के घर की नौकरानी की तरह रहो। बाबू के लड़के बच्चों का वह आदर तो खूब करती है, नहलाती धुलाती है, खिलाती पिलाती, मानो वह उसी का लड़का हो, परंतु मन ही मन खूब समझती है कि यह मेरा नहीं है। वहां से उसकी नौकरी छूटी नहीं कि बस फिर कोई संबंध नहीं। जैसे कटहल काटते समय हाथ में तेल लगा दिया जाता है, उसी तरह भक्ति रूपी तेल लगा लेने से संसार में फिर ना फंसोगे, लिप्त ना होगे। अब तक जमीन पर बैठे हुए बातें हो रही थी, तब उन्होंने अब उन्होंने खाट पर चढ़कर लेटे लेटे मुझसे कहा, पंखा झलो। मैं पंखा चलने लगा। वे चुपचाप लेटे रहे। कुछ देर बाद कहा, अजी बड़ी गर्मी है, पंखा जरा पानी में भिगा लो। मैंने कहा, इधर शौक भी देखता हूँ, कम नहीं है। हंसकर उन्होंने कहा, क्यों शौक नहीं रहेगा? शौक रहेगा क्यों नहीं? मैंने कहा, अच्छा तो रहे रहे खूब रहे। उस दिन पास बैठकर मुझे जो सुख मिला वह अकथनीय है। अंतिम बार जिस समय की बात तुमने तीसरे खंड में लिखी है, मैं अपने स्कूल के हेडमास्टर को ले गया था। उनके बीए पास करने में कुछ ही समय बाद, अभी थोड़े ही दिन हुए, उनसे तुम्हारी मुलाकात हुई थी। उन्हें देखते ही श्री रामकृष्ण देव ने मुझसे कहा, क्यों जी, तुम इन्हें कहाँ पा गए? ये तो बड़े सुंदर व्यक्ति है। क्यों जी, तुम तो वकील हो, बड़ी तेज बुद्धि है, मुझे कुछ बुद्धि दे सकते हो। तुम्हारे पिताजी अभी उस दिन यहाँ आए थे, आकर 3 दिन रह भी गए। मैंने पूछा, उन्हें आपने कैसे देखा? उन्होंने कहा, बहुत अच्छा आदमी है परंतु बीच बीच में बहुत उलझुल भी बकता है। मैंने कहा, अब की बार मुलाकात हो तो उलझुल बकना छुड़ा दीजिए।
वे इस पर जरा मुस्कुराए। मैंने कहा मुझे कुछ बातें सुनाइए। उन्होंने कहा हृदय को पहचानते हो? मैंने कहा आपका भांजा ना, मुझसे उनका परिचय नहीं है। श्री रामकृष्ण कहते, हृदय कहता था मामा तुम अपनी बातें सब एक साथ ना कह डाला करो, बार बार उन्हीं उन्हीं बातों को क्यों कहते हो? इस पर मैं कहता था तेरा क्या बोल मेरा है, मैं लाख बार अपना एक ही बोल सुनाऊंगा। मैंने हंसते हुए कहा बेशक आपने ठीक ही तो कहा। कुछ देर बाद बैठे ही बैठे ओम ओम कहकर वे गाने लगे। ए मन तू रूप के समुद्र में डूब जा। दो एक पद गाते ही गाते सचमुच में डूब गए, समाधि के सागर में निमग्न हो गए। समाधि छूटी, वे टहलने लगे। जो धोती पहने हुए थे उसे दोनों हाथों से समेटते समेटते बिल्कुल कमर के ऊपर चढ़ा ले गए। एक तरफ से लटकती हुई धोती जमीन को बुहारती जा रही थी। मैं और मेरे मित्र दोनों एक दूसरे को टोच रहे थे और धीरे धीरे कह रहे थे, देखो धोती सुंदर ढंग से पहनी गई है। कुछ देर बाद ही हथेरे की धोती कहकर उसे उन्होंने फेंक दिया। फिर दिगंबर होकर टहलने लगे। उत्तर तरफ से न जाने किसका छाता और छड़ी हमारे सामने लाकर उन्होंने पूछा, क्या यह छाता और छड़ी तुम्हारी है? मैंने कहा नहीं। साथ ही उन्होंने कहा मैं पहले ही समझ गया था, यह छाता और छड़ी तुम्हारी नहीं है। मैं छाता और छड़ी देखकर ही आदमी को पहचान लेता हूँ। अभी जो एक आदमी आया था उल जलूल बहुत कुछ बक गया, वे ये चीजें निस्संदेह उसी की है। कुछ देर बाद उसी हालत में चारपाई पर वायव्य की तरह मुंह करके बैठ गए। बैठे ही बैठे उन्होंने पूछा, क्यों जी, क्या तुम मुझे असभ्य समझ रहे हो? मैंने कहा नहीं, आप बड़े सभ्य हैं। इस विषय का प्रश्न आप करते ही क्यों है? ठाकुर कहते, अजी शिवनाथ आदि मुझे असभ्य समझते हैं। उनके आने पर धोती किसी न किसी तरह लपेट कर बैठना ही पड़ता है। क्या गिरीश घोष से तुम्हारी पहचान है? मैं मैंने कहा कौन गिरीश घोष? वही जो थिएटर करता है। ठाकुर कहते, हाँ। मैं कभी देखा तो नहीं पर नाम सुना है। ठाकुर कहते, वह अच्छा आदमी है। मैंने कहा सुना है वह शराब भी पीता है। ठाकुर कहते, पिए पिएगा, कितने दिन पिएगा? फिर उन्होंने कहा, क्या तुम नरेन को पहचानते हो? मैंने कहा जी नहीं। ठाकुर ने कहा मेरी बड़ी इच्छा है कि उसके साथ तुम्हारी जान पहचान हो जाए। वह बीए पास कर चुका है, विवाह नहीं किया। मैंने कहा जी, तो उनसे परिचय अवश्य करूंगा। ठाकुर ने कहा आज रामदत्त के यहाँ कीर्तन होगा, वहां मुलाकात हो जाएगी। शाम को वहीं जाना। मैंने कहा जी हाँ जाऊंगा। ठाकुर कहते हैं, हाँ जाना, जरूर जाना। मैंने कहा आपका आदेश मिला और मैं ना जाऊं? अवश्य जाऊंगा। फिर वे कमरे की तस्वीरें दिखाते रहे। पूछा क्या बुद्धदेव की तस्वीर बाजार में मिलती है? मैंने कहा सुना है कि मिलती है। ठाकुर ने कहा एक तस्वीर मेरे लिए ले आना। मैंने कहा जी हाँ, अब की बार जब जाऊंगा साथ लेता आऊंगा। फिर दक्षिणेश्वर में उन श्री चरणों के समीप बैठने का सौभाग्य मुझे कभी नहीं मिला। उस दिन शाम को राम बाबू के यहाँ गया, नरेंद्र को देखा। श्री रामकृष्ण एक कमरे में तकिए के सहारे बैठे हुए थे। उनकी दाहिनी और नरेंद्र थे, मैं सामने था। उन्होंने नरेंद्र से मेरे साथ बातचीत करने के लिए कहा। नरेंद्र ने कहा आज मेरे सिर में बड़ा दर्द हो रहा है, बोलने की इच्छा ही नहीं होती। मैंने कहा रहने दीजिए, किसी दूसरे दिन बातचीत होगी। उसके बाद उनसे बातचीत नहीं हुई थी। अल्मोड़े में शायद 1897 की मई या जून के महीने में श्री रामकृष्ण की इच्छा पूरी तो होने की ही थी, इसलिए 12 साल बाद वह इच्छा पूरी हुई। आहा, स्वामी विवेकानंद जी के साथ अल्मोड़े में वे कितने उतने दिन कैसे आनंद में कटे थे। कभी उनके यहाँ, कभी मेरे यहाँ, और कभी निर्जन में पहाड़ की चोटी पर। उसके बाद फिर उनसे मुलाकात नहीं हुई। श्री रामकृष्ण की इच्छा पूर्ति के लिए ही उस बार उनसे मुलाकात हुई थी। श्री रामकृष्ण के साथ भी सिर्फ 4-5 दिन की मुलाकात है, परंतु उतने ही समय में ऐसा हो गया था कि उन्हें देखकर जी में आता था जैसे हम दोनों एक ही दर्जे के पढ़े हुए विद्यार्थी हो। उनके पास हो जाने पर जब दिमाग ठिकाने आता था, तब जान पड़ता था कि बाप रे, किसके सामने गए थे। उतने ही दिनों में जो कुछ मैंने देखा है, जो कुछ मुझे मिला है, उसी से जो मधुमेह हो रहा है, उस दिव्यामृत वर्षी हास्य को यत्न पूर्वक मैंने हृदय में बंद कर रखा है। अजी, वह आश्रयहीनों का आश्रय है और उसी हास्य से बिखरे हुए अमृत कणों के द्वारा अमेरिका तक में संजीवनी का संचार हो रहा है। और यही सोचकर हिष्यमी च मुहुर्मुहुर्, हिष्यमी च पुनः पुनः, मुझे रह रहकर आनंद हो रहा है। मुझे रह रहकर आनंद हो रहा है। और इसी के साथ आज ये किताब पूरी कंप्लीट होती है। प्रणाम सभी को। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये। पूरी किताब में
बहुत सारी छोटी छोटी शिक्षाएं आई हैं, बहुत सारी ठाकुर के जीवन से तो न जाने कितना कुछ सीखने योग्य है। बस ठाकुर के चरणों में बैठकर यही प्रार्थना है कि उनके वचनों को, उनकी बातों को ध्यान में रखकर हम लोग अपने जीवन में उतारते हुए चले। राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम, राम कृष्ण शरणम शरण्ये, शरणागतोऽहं 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 शरण्ये। राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं, राम कृष्ण शरणं शरण्ये। प्रणाम सभी को। सभी का बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के साथ से ये वाला चैप्टर पूरा पढ़ा गया। प्रणाम सभी को।